बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपर मॉल से निकलते हुए बेटी बोली, अम्मी जब मैं पाकिस्तान आती हूँ तो लगता है कि यहाँ पे तो मॉल में सिर्फ खवातीन के कपड़े ही बिकते हैं। बैरूने मुल्क तो मॉल में चंद दुकानें कपड़ों की होती हैं और बाकी दुनिया भर की चीजें, लेकिन यहाँ तो कपड़ों से शुरू होकर कपड़ों पर ही शॉपिंग मॉल खत्म हो जाते हैं। हम तो दूसरे मुल्कों में बैठकर पाकिस्तान की गुर्बत के दर्दनाक अहवाल पढ़ते हैं, यहाँ तो मॉल भरे हुए हैं। खवातीन आराम से लान का जोड़ा भी 7,000 9,000 का खरीद रही है, तब ही तो ये कंपनियां बना रही हैं। वहाँ तो मामूली कपड़े भी हम पूरा साल चलाते हैं। बच्चों के कपड़े पुराने होने पर नहीं, छोटे होने पर नए खरीदे जाते हैं, वो भी महीनों सेल का इंतजार करते हैं। पाकिस्तान की रिपोर्टिंग करने वाले पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं हैं। वो पाकिस्तान को गरीब मुल्क दिखाते और बताते हैं। यहाँ चौक चौराहों पर बड़े बड़े इश्तिहारात में नए ब्रांड्स की तशहीर देख कर लगता है माशाल्लाह यहाँ बहुत खाते पीते लोग बसते हैं। शाम के वक्त हर स्ट्रीट फूड स्ट्रीट है, जहाँ महंगी चीजें दस्तयाब है, मगर रश ऐसा है जैसे लंगर तकसीम हो रहा है। मैंने कहा सोचने की बात यह है कि खवातीन इतने ज्यादा लिबास क्यों बनाती हैं, चाहे वो हम पेशा मर्द हों या खानदान के महरम मर्द। जो खवातीन को बहुत अच्छे लिबासों में देखना चाहते हैं, वो मर्द खुद साल में कितने जोड़े बनाते हैं। किसी औरत का तशख्खुस उम्दा लिबास के साथ जोड़ना नस्वानियत की खैर ख्वाबी है या बदख्वाबी? क्या हम लिबास में तोले जाने वाली कोई शय है? यहाँ खवातीन को ब्रांड्स यानी शतरंज की चालों में फंसा दिया गया है। ये गोया सांप और सीढ़ी का खेल है। हम खरीदारी करके बुलंदी पे पहुंचने की कोशिश करती है, फिर नई सेल लगती है, नई ऑफर्स, नए डिजाइन, यूं लगता है कि हम तो सीढ़ी के सबसे आखिरी सिरे पर पड़ी हूँ। ये वक्त का बहुत बड़ा और संजीदा सवाल है कि खवातीन इतने कपड़े क्यों बनाती हैं। ब्रांड्स कंपनियां साल में कई बार सेल लगाकर खवातीन की मत मार देती हैं। अब हमारे मौजूआत इन्हीं ब्रांड्स के गिर्द घूमते हैं। सच्ची बात तो यह है कि हम एक दूसरे को नापते ही इस पैमाने में हैं। हम ब्रांड से मुखातब के ज़ौक़ और मुआशी पस मंज़र का अंदाज़ा करते हैं। कोई ना पूछे तो हम खुद बातों बातों में बता देती हैं, आपकी बेबी कितनी प्यारी जी, ये इस पिंक फ्रॉक में बहुत प्यारी लगती है, ये मैंने मनी मंजिल में ली थी, 7,000 5,000 में मिल गई। आपकी दुल्हन कितनी प्यारी है माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी इसकी पसंद मलहूज रखी। मारिया बी को ऑर्डर देकर सब कपड़े बनवाए। आजकल की लड़कियां चूजी है, ऐसा वैसा पसंद नहीं करती। बात वही ख़त्म होती है कि सरमायादाराना निज़ाम का कमाल है कि हिरस और बूस पैदा करके नीम दीवाना बना देता है। खाने और कपड़े की इतनी हवस हमारी ज़िंदगी में आ चुकी है कि हमारी ज़िंदगी और बेशतर मुआशी सरगर्मियों का मकसद दो ख्वाहिशात की तकमील है। हम सुबह उठकर यही सोचते हैं कि कल से अच्छा खाना आज के दिन को ज़्यादा पुरलुत्फ बनाना है। हम में से कितने सोचते हैं कि कल नमाजें बेजान सी थी, आज खशू की क्या तदबीर हो सकती है। इतने दिन से कोई सूरत हिफ्ज नहीं, रमज़ान के बाद से कुरान से तल्लक ही टूट गया। कितने रिश्तेदार हैं जिनसे फ़ोन पर भी दुआ सलाम नहीं हुई। कितने लोग मेरे मुंतज़र हैं, मैं आज के दिन किस को क्या खुशी दे। हम दूसरों को खुशी देने का तब ही सोच सकते हैं जब खुद को खुशी देने और आज क्या पकेगा और क्या मजीद क्या खरीदारी करना है से आगे सोचिए। जब कोई कहता है अपना ख्याल रखिएगा तो सोचती हूँ कि क्या खैर ख्वाही है। बात तो तब बनती है कि हम मुखातब से कहें कि अपने साथ आसपास वालों का भी ख्याल रखिएगा। ये आसपास वाले मामूली लोग नहीं, चाहे पड़ोसी है या रिश्तेदार, ये खामोश लोग अपने हकूक तलब करके हमारा मुकदमा गंभीर बना सकते हैं रोज़े महशर खुदा नुखास्ता।